बिहार में दो शहर हैं, नाम एक गया, लेकिन उनकी पहचान, उनकी कहानी जमीन आसमान का फर्क है। एक है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, तो दूसरा हिंदुओं के लिए मोक्ष का दरवाजा। आज हम गया और बोध गया की इसी अनोखी पहेली को समझेंगे। बोध गया का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, वही जगह जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। लेकिन उसके ठीक बगल में जो गया शहर है, उसके बारे में क्या? उसकी अपनी एक ऐसी पौराणिक कथा है जो शायद बोध गया से भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों शहरों के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसको समझते हैं। देखने में तो ये पड़ोसी हैं, मैप पे बिल्कुल पास पास, लेकिन इनकी आस्था, इनकी पहचान, इनकी रूह एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बोध गया यानी बौद्ध धर्म, ज्ञानोदय, महाबोधि मंदिर और वो पवित्र बोधि वृक्ष, और फिर आती है दूसरी साइड गया। ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं, खासकर विष्णुपद मंदिर में पिंड दान करने। तो इसको आसान शब्दों में समझें तो बोध गया की यात्रा है खुद को खोजने की, जबकि गया की यात्रा है अपनी जड़ों से जुड़ने की। एक का फोकस है मैं, तो दूसरे का फोकस है मेरे पूर्वज। तो अब आते हैं गया की उस अनोखी कहानी पर जो इसे सबसे अलग बनाती है। और ये कहानी किसी देवता की नहीं है, ये कहानी है एक असुर की। एक ऐसा असुर जिसने अपनी भक्ति से ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया था, इतना कि यमलोक खाली हो गया था। और ये है गयासुर, नाम से और जन्म से तो एक असुर, लेकिन अपने कर्मों से एक महान भक्त। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उससे जलते थे। और यही विरोधाभास गया की पूरी कहानी की नींव है। हुआ ये कि गयासुर की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। और गयासुर ने क्या मांगा? उसने मांगा कि जो कोई भी उसे देखे या छू ले, उसे उसी पल मोक्ष मिल जाए। विष्णु ने कहा तथास्तु, और बस इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मचा दिया। यमलोक बिल्कुल वीरान हो गया। पापी हो या पुण्यात्मा, सब बिना किसी कर्म के हिसाब किताब के सीधे स्वर्ग जाने लगे। सृष्टि का पूरा नियम ही टूट चुका था। तब सारे देवता घबराकर दौड़े दौड़े विष्णु के पास पहुंचे मदद मांगने। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ब्रह्मा जी खुद गयासुर के पास गए। उन्होंने एक पवित्र यज्ञ के लिए गयासुर से उसका शरीर मांगा। अब सोचिए, एक असुर से ऐसी उम्मीद कौन करेगा, है ना? लेकिन गयासुर ने बिना एक पल सोचे बड़ी ही विनम्रता से अपनी देह, अपना शरीर यज्ञ के लिए दान कर दिया। ये किसी असुर का काम नहीं था, ये एक परम भक्त का आचरण था। तो देवताओं ने गयासुर के विशाल शरीर पर यज्ञ शुरू किया। उसे स्थिर रखने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत पवित्र शिला, एक पत्थर रख दिया, जिसे धर्मशिला कहते हैं। लेकिन गयासुर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो शिला भी काफी नहीं थी। उसका शरीर लगातार हिलता रहा और देवताओं का यज्ञ विफल होने लगा। और जब देवताओं के सारे प्रयास विफल हो गए, तब आखिरकार ब्रह्मांड के पालनहार को, भगवान विष्णु को खुद आना पड़ा। और इसी एक पल ने गया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इतनी बड़ी, इतनी कॉस्मिक समस्या का समाधान छिपा था सिर्फ 40 सेंटीमीटर की एक चीज में। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? वो समाधान था भगवान विष्णु का पदचिन्ह, उनका फुटप्रिंट। भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और उन्होंने अपना सीधा पैर आकर सीधे गयासुर के शरीर पर रखी उस धर्मशिला पर रख दिया। और उस दिव्य भार से, उस डिवाइन वेट से गयासुर पूरी तरह से स्थिर हो गया और उस पत्थर पर हमेशा के लिए विष्णु का पदचिन्ह छप गया। लेकिन यहां भी देखिए, स्थिर होने के बाद गयासुर ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने प्रार्थना की। उसने एक और वरदान मांगा कि ये शिला और उसका शरीर एक हो जाएं। ये जगह हमेशा उसके नाम यानी गया से पवित्र मानी जाए और यहां विष्णु के चरण हमेशा विराजमान रहें। और भगवान विष्णु ने उसकी इस आखिरी इच्छा को मान लिया। और इसी पौराणिक कथा से एक ऐसी परंपरा ने जन्म लिया जो आज भी लाखों हिंदुओं के लिए उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी कर्तव्यों में से एक है। ये परंपरा है पिंडदान की। ये एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें चावल, तिल और जौ के आटे से बने हुए पिंड यानी छोटे छोटे गोले अपने पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भटकती हुई आत्माओं को शांति और मोक्ष मिलता है। और यहीं आकर कहानी का चक्र पूरा होता है। विष्णु ने गयासुर को एक और वरदान दिया
कि जो भी इस पवित्र जमीन पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा, उससे न सिर्फ उन पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा, बल्कि वो भोजन सीधे गयासुर की आत्मा को भी शांत करेगा। और शायद इसीलिए आज तक गया में किया गया पिंडदान सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और इस जगह का महत्व सदियों से नहीं, युगों से चला आ रहा है। सोचकर देखिए, त्रेता युग में भगवान राम ने खुद यहां पिंडदान किया। महाभारत के समय में पांडवों ने यहां श्राद्ध किया। और जो शानदार विष्णुपद मंदिर हम आज देखते हैं, उसे 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ये एक जीता जागता इतिहास है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अनोखे, सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर, एक ऐसी बात जो गया को दुनिया के किसी भी दूसरे तीर्थस्थान से बिल्कुल अलग बना देती है। ये बात सच में कमाल की है। विष्णुपद मंदिर में भक्त भगवान विष्णु के चरणों की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ वो गयासुर के उस बलिदान और भक्ति को भी नमन करते हैं। ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एक देवता और एक असुर दोनों को एक साथ पूजा जाता है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि जब भक्ति और बलिदान में इतनी ताकत हो कि वो एक असुर को भी पूजने लायक बना दे, तो ये हमें धर्म, कर्तव्य और मोक्ष के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही गया का सबसे बड़ा रहस्य है।